क्या तुमने कभी इमेजिन किया है कि समुद्र की सबसे गहरी जगह तक जाना कैसा होता होगा? मेरी सबमरीन में बैठो और मेरे साथ समुद्र की गहराइयों की इस जर्नी पर चलो। तो रेडी हो तो चलो इस समुद्र में डाइव करते हैं। अभी सरफेस के जस्ट नीचे आप देख सकते हो यहाँ लाइफ कितनी एक्टिव है। यहाँ हर तरफ मछलियाँ, मरीन क्रिएचर्स, आपको यहाँ तक कि स्विमर्स तैरते हुए भी दिख जाएंगे। लेकिन हम यहाँ रुकने वाले नहीं है, हम और नीचे जाने वाले। 65 फीट की डेप्थ पर तुम्हारी आंखों के सामने एक बिल्कुल नई दुनिया ओपन हो जाएगी। शोर से बिल्कुल पास ही आपको ब्यूटीफुल शैलो कोरल रीफ्स नजर आएंगे। और देखो ह्यूमंस यहाँ फिर से दिख रहे हैं, और इस बार स्कूबा डाइवर्स, क्योंकि बिना स्पेशल इक्विपमेंट्स के इतना प्रेशर इंसान के लिए डेंजरस हो सकता है। 130 फीट की डेप्थ वो लास्ट लिमिट होती है जहाँ तक स्कूबा डाइविंग अलाउड होती है। इसके बाद हमें इन्हें अलविदा कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इसके नीचे गए तो वो मर सकते हैं। 200 फीट पर, और ये रही हमारी पहली ऑर्का। ये वेल्स लगभग हर ओशन और सीज में पाई जाती है। क्या तुम जानते हो ये एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं, मतलब इनका कोई नेचुरल एनिमी नहीं होता। समुद्र में इनका कोई शिकार नहीं करता। 230 फीट पर और हम मिलते हैं व्हेल शार्क से। ये दुनिया की सबसे बड़ी फिश होती है। इनका वेट 60 टन तक हो सकता है और ये काफी लोगों की लाइफ लेती है। ये लगभग 130 साल तक जिंदा रह सकती है। और अब ये देखो, अगर तुम स्कूबा डाइवर हो और तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो तो मतलब तुम एक प्रो लेवल पर हो, क्योंकि 330 फीट की डेप्थ पर डीकम्प्रेशन सिकनेस का रिस्क होता है। अगर कोई बहुत जल्दी ऊपर चला जाए तो ये डिजीज उसे हो सकती है और ये बहुत डेंजरस डिजीज होती है। और अगर लक अच्छा हुआ तो यहाँ जाइंट पैसिफिक ऑक्टोपस भी मिल सकता है। ये थोड़े ठंडे पानी में रहता है और 6600 फीट की डेप्थ पर मिलता है। अब हम समुद्र के डार्क जोन में एंटर करते हैं। 490 फीट पर सरफेस की सिर्फ 1% लाइट यहाँ तक पहुँचती है, बाकी सारी रोशनी पानी ऑब्जर्व कर लेता है। इससे नीचे हर चीज ज्यादा डार्क होती जाती है। लगभग 660 फीट नीचे आने के बाद आपको यहाँ दिखेगी एक और फिश। माना जाता है कि सी मॉन्स्टर्स की पुरानी कहानियों की शुरुआत यहीं से हुई। कभी कभी ये सरफेस तक आ जाती है और सेलर्स को डरा देती है। 36 फीट की लंबी मछली, ऑनेस्टली ये तो अगर आमने सामने हो जाए तो मेरे को भी डरा दे। अब हम यहाँ 980 फीट से भी नीचे हैं और आपको यहाँ और भी अजीब चीज देखने को मिलेगी। ये है जैपनीज स्पाइडर क्रैब, पर इसे स्पाइडर कहते क्यों है, बस उसके लेग्स को देखो, आपको जवाब मिल जाएगा। वैसे भी लेग्स के अलावा इसकी बॉडी ज्यादा ग्रोथ नहीं करती। यह 1.5 फीट वाइड के ही होते हैं। और कुछ नीचे जाते हुए 140 फीट पर हम ब्लू व्हेल्स को लास्ट टाइम देखते हैं। बस इतनी डेप्थ तक ही ये जाती है। खाने के लिए इतना नीचे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फूड ऊपर काफी होता है। फिर भी ये नीचे आती है, शायद सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये कितनी मैजेस्टिक है। आखिरकार ये अर्थ की हिस्ट्री के सबसे बड़े लिविंग क्रिएचर्स है, समुद्र में भी और लैंड पर भी। क्या तुम ये सुन रहे हो? ये फिन व्हेल्स की आवाज़ है जो अपने पार्टनर से मीलों दूर कम्युनिकेट कर रही है। ये पॉसिबल होता है सोफार चैनल की वजह से, जिसे डीप सी चैनल भी कहते हैं। ये यूजुअली 1970 फीट की डेप्थ पर होता है, जहां साउंड की स्पीड सबसे कम होती है। इसीलिए आवाज़ हजारों मील तक ट्रैवल कर जाती है। 2723 फीट पर हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां बुर्ज खलीफा को पानी में खड़ा कर दिया जाए तो उसका टॉप भी सरफेस से ऊपर नहीं दिखेगा। हम समुद्र के सबसे मिस्टीरियस जोन में हैं। यहाँ सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुँचती और यहाँ रहते हैं कुछ स्ट्रेंज क्रिएचर्स, जैसे कि जाइंट स्क्विड। हाँ, वही जो पहले मिथ माने जाते थे। ये लगभग 2950 फीट की डेप्थ पर मिलते हैं। सोचो जरा, फ्रिस्बी जैसी आंखें जो कितनी डरावनी होती होगी। इनका स्पर्म्स व्हेल्स शिकार करती है, लेकिन ये भी इजी प्रे नहीं होते। सोचो क्या लड़ाई होती होगी। अब हम मिडनाइट जोन में आ चुके हैं। यहाँ पूरा अंधेरा है। प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर कोई बिना सबमरीन के यहाँ आ जाए तो सेकंड में क्रश हो जाए, और वो भी बिना कुछ दिखे। कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होगी यहाँ आपकी। 3600 फीट पर ये है वेस्ट मार्टा, दुनिया के सबसे गहरे वोल्केनो में से एक। इसका लास्ट इरप्शन 2009 में हुआ था और उसे रिकॉर्ड भी किया गया था। अब आते हैं 4200 फीट पर। हमें ग्रेट व्हाइट शार्क दिखाई देती है। ये डेंजरस प्रेडेटर होते हैं। इस डेप्थ पर भी ये बिल्कुल कंफर्टेबली तैर सकते हैं। इनकी आई साइट वीक होती है, लेकिन स्मेल सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। ये तुम्हें देख नहीं सकती, लेकिन खा जरूर सकती है। इसी डेप्थ पर लेदर बैक टर्टल भी मिलते हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े टर्टल्स। ये शार्क से भी बड़े होते हैं। और फिर आते हैं हम 4900 फीट पर। क्या तुम ये मैसिव नेट देख रहे हो? यहाँ ट्रॉल फिशिंग होती है, जिसमें समुद्र के फ्लोर से सब कुछ खींच लिया जाता है। इससे मरीन लाइफ को कितना डैमेज होता है ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब हम आते हैं 6000 फीट पर।
अगर हम ग्रैंड कैनियन में होते तो उसकी डीपेस्ट पॉइंट पर बैठे होते। बस इमेजिन करो कि वो पूरा पानी से भरा होता। अब हम आते हैं 6600 फीट पर। अगर हम केयरफुली देखें तो ब्लैक ड्रैगन फिश भी दिख सकती है। ये किसी हॉरर मूवी के क्रिएचर जैसे होते हैं। अब आते हैं 7400 फीट पर। हम स्पर्म्स व्हेल को अलविदा कह देते हैं। यही उनकी मैक्सिमम डेप्थ होती है। ये 62 फीट तक लंबी होती है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी दांत वाली व्हेल्स। अब हम आते हैं 9900 फीट पर। हम डीप सी कोरल रीफ्स देख सकते हैं। ये हर ओशन में होते हैं। स्पेशल इक्विपमेंट्स के बिना इन्हें देखना इम्पॉसिबल है। अब हम आते हैं 12100 फीट पर। हम वर्ल्ड ओशन के एवरेज डेप्थ तक पहुंच चुके हैं। अब रियल जर्नी शुरू होती है। 15000 फीट पर एंगलर फिश जैसे क्रेजी क्रिएचर्स मिलते हैं और ब्लैक स्वॉलर जैसे जो अपने डबल साइज के प्रे को निगल सकते हैं। अब हम आते हैं 18900 फीट पर। ये है दुनिया का सबसे गहरा शिपरैक SS रियो ग्रांडे। अब हम मरीना ट्रेंच में एंटर कर चुके हैं। यहाँ 26000 फीट पर स्नेल फिश मिलती है और फाइनली 35850 फीट ये है चैलेंजर डीप, अर्थ की सबसे गहरी जगह। अगर आज तुमने कुछ नया सीखा तो वीडियो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।